इतनी सच्चाई है कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलना शुरू हो गया। किसी किसान नेता ने कहा है, कोई दिखाए ना किसान नेता की, किसी की बाइट दिखा दे, हम मान लेंगे। किसान नेता की तो कोई बाइट नहीं है, अपने घर बैठ के गोदी मीडिया से सवाल चला रहा है, क्योंकि उसे सरकार से इस चीज़ का पैसा मिल रहा है कि किसानों को किस तरीके से बदनाम किया जाए। और ये हफ्ता 10 दिन चलेगा हमारे खिलाफ। जैसा पहले हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हम लोगों को ऐसे बदनाम करेगा उसका बहिष्कार हम खूब करेंगे। और ये हमारी मर्जी है कि हम आप लोगों को बाइट दें या ना दें, हमारी मर्जी है। रिपब्लिक वासी है, अयोध्या झांकी है ना, मथुरा बाकी है, बस मार्च तक की तुम्हारी कुर्सी है, फिर तुम्हारा कभी आना बाकी है। हनुमान तो है नहीं सीना पाड़ के आप लोगों को दिखा दे। और मैंने तो यहाँ तक कह रखा है कि अगर मैं चुनाव गलती से भी लड़ूं तो मुझे वोट मत देना भाई, किसान भाई। और इससे ज़्यादा क्या है किसी भाई के लाल में हिम्मत राजनेता में जो कह दे, कहलवाओ उनसे, और उनसे कहलवाओ ना बीजेपी वालों से कि हमने अगर काम किया हो तो हमें वोट देना। बताते हैं यूपी नंबर 1 कर दिया हमने, ये बना दिया, वे बना दिया। अरे ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई कराएंगे। इनके पास 5 शब्द थे, एक छठा और मिला है। नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। और मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पे हूं, जहां साल भर से ज़्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और सरकार द्वारा किसी कानून को भी रद्द कर दिया गया। फिर भी यहाँ पे किसान डटे हुए हैं और क्या कुछ मांगे हैं और कब तक क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम किसानों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले कल राष्ट्रपति का मोहर लग गया किसी कानूनों के रद्द करने पे, और फिर भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कुछ अभी बाकी है आपको? MSP पे गारंटी का कानून, 50,000 से ज़्यादा मुकदमे, और जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। सरकार कह रही है कि उनके पास जो भी मुकदमे हुए हैं उनकी कोई ब्यौरा नहीं है, इस पे क्या कहिएगा? नहीं, मुकदमों का सब ब्यौरा, मुकदमे का ब्यौरा होता है, FIR दर्ज होती है भैया, हर राज्य में मुकदमे। पहले तो आपका सिर्फ मांग था किसी कानूनों को रद्द करना, फिर उसके बाद से ये हमारी जब हम आए थे 4 मांग थी। तीनों काले कानून वापस, MSP पे गारंटी का कानून, पराली का कानून और बिजली अमेंडमेंट बिल, ये हमारे चारों कानून। घर बैठ के भी तो MSP ली जा सकती है ना, है? घर बैठ के भी तो MSP मिल सकता है ना। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, याद है? अगर घर बैठ के देते तो 2011 में यही मोदी है जिसने भारत सरकार से सिफारिश की थी कि MSP पे गारंटी का कानून होना चाहिए, और आज तो ये जज है, तो आज फैसला क्यों नहीं सुनाते? तो देश के सबसे ताकतवर कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने बिल वापसी भी ले लिया, फिर क्या दिक्कत है? देश के ताकतवर कैसे हो सकते हैं? ताकतवर देश के अंदर खली है, 56 इंच का सीना नाप के आया था कोई, वो दर्जी कौन है जो नाप के आया? ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है, इस वजह से आपका मांग बढ़ता जा रहा है। चलो ऐसे मान लो, हमारी मर्जी। हमारे तो जो भी समस्या होगी उस सरकार से उठाएंगे और सरकार से लेंगे। जिसको जो समस्या होती है वो सरकार से करता है बात। चुनाव है 2 बड़े राज्यों में, इस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि मोदी जी ने वापस लिया किसी कानूनों को, और आप लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अगर चुनाव नहीं होते, जब हम पिछले साल आए थे जब कोई चुनाव था, हम तो 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें बैठे हुए, बताओ कहीं चुनाव था क्या? चुनाव तो बीच में बंगाल भी आया था, इससे कोई फर्क नहीं। एक सवाल और, कहा जाता है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, किसानों जो आत्महत्या करते थे पहले ज़्यादा करते थे, आप नहीं कर रहे। 2016 के बाद सरकार ने आंकड़े रखना बंद कर दिया। जब तुम आंकड़े ही नहीं रखोगे तो तुम्हारे पास कैसे आएगा? 2016 से 0 से 5 साल तक के बच्चे का कुपोषण का जो सबसे ज्यादा शिकार है देश के अंदर, उनका आंकड़ा नहीं है। तो किसानों की हालत तो सुधरी है ना लगातार? कहाँ सुधरी है? कहाँ सुधरी है? बताओ बताओ कहाँ हालत तो सुधरी है ना, किसानों की आय दुगनी हुई है। देखिए, किसान को करोड़पति बनाना चाहती है सरकार, और रोडपति बना दिया। 1 साल से रोड पे है। महंगाई भी कम हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगाई कम होगी। पेट्रोल 65 रुपये से 120-22 हो गया। डीजल जो है
45 से 100 के पार हो गया। सरसों का तेल, जिसे लोग कड़वा तेल भी कहते हैं, वो 90 से 250 हो गया। सिलेंडर 410 से 1000 के पार चला गया। कौन सी चीज़ है? यूपी में डबल इंजन की सरकार है और बेहतर काम कर रही है योगी सरकार। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिला है सरकार ने। 70 लाख का वादा करके 4.5 लाख दे रहे हो, और दिया किसे है? जितने भी आज तक पेपर हुए सारे तो लीक हो गए। 2017 से कितनी भर्तियां लीक हुई है जानकारी पत्रकार महोदय? तो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, आप ही लोग के लिए तो बन रहा है ना। कौन सा एक्सप्रेस वे बना दिया? कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है अभी। कहाँ बना है? अभी तो अधूरा पड़ा है। अधूरा पड़ा है। हाँ, देख के आओ ना। अधूरे माल की तुम जो वहाँ जाके बार बार उस पर उद्घाटन कर देते हो। किसान आंदोलन में फूट की भी खबर आ रही थी। कहा जा रहा था कि जो किसानों की मांग थी वो किसी कानून का रद्द का मामला था, उसके बाद से आप लोगों का मांग बढ़ गई। इसमें कितनी सच्चाई है फूट की? इतनी सच्चाई है कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलना शुरू हो गया। किसी किसान नेता ने कहा है, कोई दिखाए ना किसान नेता की किसी की बाइट दिखा दे, हम मान लेंगे। किसान नेता की तो कोई बाइट नहीं है, अपने घर बैठ के गोदी मीडिया से सवाल चला रहा है, क्योंकि उसे सरकार से इस चीज़ का पैसा मिल रहा है कि किसानों को किस तरीके से बदनाम किया जाए। और ये हफ्ता 10 दिन चलेगा हमारे खिलाफ, जैसा पहले से चल। रिपब्लिक भारत द्वारा तोड़ मरोड़ कर एक एंकर के साथ बर्ताव दिखाया गया, राकेश जी करते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? खूब करो, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम लोगों को ऐसे बदनाम करेगा उसका बहिष्कार हम खूब करेंगे, और ये हमारी मर्जी है कि हम आप लोगों को बाइट दें या ना दें, हमारी मर्जी है। हम रिपब्लिक भारत लोगों के आरोप है कि किसान जो है यूपी चुनाव तक इसी तरह सोच रहे हैं कि सरकार को नुकसान पहुंचाए। क्या लगता है? अच्छी बात है, अगर सरकार को नुकसान पहुंच रहा तो अच्छी बात है। नहीं, अगर जिस तरह जब सरकार किसी की नहीं सुनेगी तो वो सड़कों पे आएगी। ये संवैधानिक अधिकार है, शांतिपूर्वक उसे प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार नहीं, है। जिस तरह से कहा गया था कि बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे, तो क्या लग रहा है कि वही होगा फिर से? देखिए, अब डर लगने लगा। जब तो कहते थे जो बॉर्डर पे बैठे ये किसान नहीं है, किसान गांव में है, किसान हमारे साथ है, और अब वो किसान तीन लट्ठाने लगा तो अब हमारे ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। एक साल पूरे होने पर किसान बिल वापसी लेना क्या दर्शाता है? क्या वजह हो सकती है वापस लेने? देश की जनता का डर, क्योंकि चुनाव हर 5 साल में आते हैं, और ये जनता का अधिकार है कि सरकार पे दबाव बनाए, और ये देश की जनता जब दबाव बनाती है तो ये राजनेता 5 साल में जब चुनाव आता है तभी डरते हैं, वरना ये डरते नहीं है। एक बयान आया है डिप्टी सीएम मौर्य जी का, वो कह रहे हैं कि काशी अयोध्या तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। क्या कहेंगे? ना काशी अयोध्या झांकी है, ना मथुरा बाकी है, बस मार्च तक की तुम्हारी कुर्सी है, फिर तुम्हारा कभी आना बाकी है। राकेश टिकैत का एक बयान था कि जो पहले जाएगा किसान आंदोलन से वो उसके ऊपर वो पहले जेल जाएगा। अरे इसको वो समझाइए। इसलिए कह रहे थे कि 55,000 मुकदमे हैं, हम घर से लेके नहीं आए थे। अगर ये बिल नहीं आते तो हम सड़कों पे नहीं आते, सड़कों पे नहीं आते तो हमारे ऊपर मुकदमे नहीं लगते। तो इसी तरीके वो बता रहे हैं कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं हुए तो जब हम घर जाएंगे हमें तो जेल भेजेगी सरकार। वो इसलिए कह रहे हैं कि अपने मुकदमे वापस करा करके जाएंगे, हम घर से लेकर नहीं आए थे मुकदमे जो लेकर जाएंगे। कहा जा रहा है कि ऐसा कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है इसकी, आप लोगों की जो किसान संगठन से जुड़े हुए काफी लोग हैं। सब लोगों ने तो मना कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो और इससे ज़्यादा क्या है? हनुमान तो है नहीं सीना पाड़ के आप लोगों को दिखा दे। और मैंने तो यहाँ तक कह रखा है कि अगर मैं चुनाव गलती से भी लड़ूँ तो मुझे वोट मत देना भाई, किसान भाई है। और इससे ज़्यादा क्या है किसी माई के लाल में हिम्मत राजनेता में जो कह दे? कहलवाओ उनसे, और उनसे कहलवाओ ना बीजेपी वालों से कि हमने अगर काम किया हो तो हमें वोट देना। बताते हैं यूपी नंबर 1 कर दिया हमने, ये बना दिया, वे बना दिया। अरे ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई कराएंगे। इनके पास 5 शब्द थे, एक छठा और मिला है, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, पाकिस्तान, और अब इनको मिल गया तालिबान। इनके अलावा इनके पास कोई नहीं है। काम किया हो तो आओ सामने, जनता से वोट मांगो काम पे। आ गए ना, मंदिर मस्जिद पे आ गए ना, आए
काम क्या किया? काम कुछ किया हो जनता के लिए तभी तो वोट मांगोगे। तो क्या लगता जनता है? इस बार जूते मारेगी इनके। क्या लगता है यूपी चुनाव में कुछ काम नहीं हुआ है, इस वजह से मंदिर मस्जिद पे आ रही है सरकार? अरे मैं कह रहा हूँ अपने काम पे वोट मांगो ना। 5 साल से तुम्हारी सरकार है, 8 साल से मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर काम पे वोट क्यों नहीं मांगते? काम पे आओ, जनता का काम होगा तो जनता तुम्हें वोट देगी, नहीं होगा तो जनता नकार देगी। राकेश जी कह रहे थे कि सरकार 2022 आने से पहले ही सारी मांगों को मान लेगी। क्या लगता है कि ये मान सकती है इतनी आसानी से? पहले भी तो कहते थे मोदी है ये बिल वापस नहीं लेता है। या जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, और जनता के सामने कोई बड़ा नहीं। क्या लगता है कब तक ये डटे रहेंगे आप लोग गाजीपुर बॉर्डर? और बता तो दिया, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी किसान लड़ेगा। कोई वापसी नहीं होगी जब तक हमारा MSP पर गारंटी का कानून और ये मुकदमे और ये सब चीज़ पे किसान संगठनों से बैठ के बात नहीं हो जाती, तब तक किसान की वापसी नहीं होगी। आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ हरेंद्र दाऊ जी। तो आगे भी हम किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए।